देते हैं। आपका नाम ऊंचा हो यीशुए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी जय। करोड़ों शुक्राना शुक्राना। से रहना यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा, धन्य है वे जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता से रहना यीशु ने कहा, आमीन आमीन। अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। धन्यवाद। आशीष भर दे हमें, नम्रता की आत्मा से भर दे। आपका वचन पूरा हो जाए हमारे। धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाते हो, तुम्हारे विरोध बातें करके तुम्हारी निंदा करते हैं, लेकिन आनंदित और मगन होना तुम्हारा फल स्वर्ग में है। लेकिन आनंदित और मगन होना तुम्हारा फल स्वर्ग में है। नम्रता से रहना यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आप इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। आपने कहा जहां पे भी दो या दो से ज्यादा मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं रहूंगा। आज हम आप ही के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम आपके नाम से इस जगह पे इकट्ठे हुए। फिर से हम पर स्वर्ग की आत्मा उंडेल दे, ताकि हमारे मुख से निकलने वाला एक एक शब्द लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने, लोगों की हिम्मत को बढ़ाए, लोग सच्चाई में चल पाए मेरे पिता, रोशनी आए लोगों के ऊपर, लोग बचाए जाएं, नरक से दूर हो और स्वर्ग से, स्वर्गीय आशीषों से माला माल हो जाए। आज के सत्संग को अपने हाथों से आशीष करना पिता, अपने लोगों को जमा करने में मदद कीजिए, लोगों को बचने में मदद कीजिए। आपकी इच्छा पूरी हो, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आओ मिलकर, कमान मिलकर हम प्रभु के लिए धन्यवाद पिता। आमीन। जीसस, थैंक यू मैं आप सबका भाइयों बहनों, फिर से हम आप सबका प्रभु के इस प्यारे भवन में हम आपका स्वागत करते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, क्योंकि आज स्पेशल शुक्रवार है। हालेलुया। आमीन। आप बोलेंगे फिर दूसरे, हर शुक्रवार स्पेशल है। आमीन। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ना, प्रभु का अनुग्रह नया होते जा रहा है। तो हर जो नया अनुग्रह प्रभु का दिन हमको दिखाता है वो स्पेशल दिन रहता है। आमीन। तो आज इस स्पेशल शुक्रवार को हम आपको यीशु के नाम से आशीष। आमीन आमीन आमीन। वैसे तो परमेश्वर का वचन हमें हमेशा प्यार और सद्भावना सिखाता है, क्योंकि जिसके अंदर प्यार है उसी के अंदर परमेश्वर है। आमीन आमीन। जिसके अंदर प्रेम नहीं
उसके अंदर परमेश्वर नहीं। हालेलुया। आज मैं आपको प्रभु के वचन से दावे के साथ कह सकता हूं। आप कहते होंगे कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, पहले उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि जैसे जब हम पाप में गिरे हुए थे, तो परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस तरह से जाहिर किया कि जब हम मरने वाले थे, हालेलुया, जब हम नाश होने ही वाले थे, ओ पिता, कि उसने यीशु मसीह के द्वारा हमको जीवन। आमीन आमीन। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं आमीन। कि परमेश्वर एकता का परमेश्वर है, प्यार का परमेश्वर है, दया का परमेश्वर है। इसलिए जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, तब उसकी जीवनी से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको दिखाई देगी, वो दिखेगी जीवन के जल की नदी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। आमीन। एक भी जगह पे आप देखिए, लोगों ने तो उसका नाम ही रख दिया कि ये पापियों का दोस्त है। मतलब वो पापियों से भी प्यार करता है। उसको पाप से नफरत है, लेकिन वो पापियों से प्यार करता है। आमीन। इसलिए वो पापियों का संहार करने के लिए नहीं, लेकिन बचाने पापियों को बचाने के लिए। बचाने के लिए। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज हम जिस टॉपिक के ऊपर प्रभु हमको बात करना चाहता है, वो टॉपिक ऐसा है जिसमें प्रभु चाहता है आपको एक नई ताकत मिले। इस वक्त हम सबको ताकत की जरूरत है, हालेलुया, जिसको बोलते हैं पावर, स्ट्रेंथ। आमीन आमीन। मुझे पावर की जरूरत है, आमीन। क्योंकि यह समय पहले वाला जैसा समय नहीं है। हम ऐसी ऐसी नई चुनौतियों को देख रहे हैं, ऐसी ऐसी नई बातों को सामने देख रहे हैं, जिसको मुंह देने के लिए, जिसके ऊपर जय पाने के लिए हमें पावर की जरूरत, सामर्थ्य की जरूरत, हमें सामर्थ्य की जरूरत। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। और सामर्थ्य परमेश्वर अलग अलग तरीकों से देता है, लेकिन एक तरीका जो बहुत ही जाना पहचाना तरीका है, जिसको दुनिया के लोग भी जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और वो दुनिया के लोग जानते हैं कि एकता में ताकत है। आमीन। बराबर। आमीन आमीन। हालेलुया। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है कि एकता के अंदर ताकत है। हालेलुया। अकेले आप सिर्फ एक ड्रॉप है। ड्रॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? बूंद। अकेले आप सिर्फ एक बूंद है, लेकिन जब मिल जाएंगे लोगों के साथ, तो आप ओशन, सागर, समुद्र की ताकत आपके अंदर है। आमीन हालेलुया। आमीन। लेकिन एक बड़ी गलतफहमी कई लोगों को दिलो दिमाग में है, और इस गलतफहमी की वजह से कई लोग नाश हो रहे हैं। वो गलतफहमी ये है कि उनको ये नहीं मालूम कि ये एकता जो है वो दो तरह की है। जिस एकता में ताकत है, जिस एकता में परमेश्वर खुश होता है, आमीन आमीन, वो तरह की एकता को हम बोलते हैं सही एकता। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। वो एकता जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, हालेलुया, उसको कहते हैं हम सही एकता। आमीन। हालेलुया। आमीन। मतलब आप, कई लोग एक साथ मिल गए हैं एकता में कि हम प्रभु के मकसद को पूरा करें। आमीन। दैट इज राइट यूनिट। वो सही एकता है। सही एकता है। आमीन आमीन। प्रभु का वचन पूरा करना है, इसके लिए हम मिल के काम करेंगे। ये सही एकता है। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। किसी कलीसिया के सदस्य को या अपने घर के किसी सदस्य को बचाना है, प्रभु में बढ़ाना है, मिलके उनके लिए दुआ करेंगे, मिलके उनके लिए हम कुछ काम करेंगे। सही एकता है। आमीन आमीन आमीन। लेकिन अगर आप किसी को सताने के लिए, किसी को नीचा गिराने के लिए आप, जैसे दाऊद कहता है कि मेरे दुश्मन आपस में मिल गए। हालेलुया। अबशालोम, इथोपियल, ये उसके सब लोग मिलके दाऊद को सता रहे थे, मारना चाहते थे। वो थी गलत एकता। ये एकता जो है ना, गलत एकता, ये इंसान को बर्बाद कर देती है। हालेलुया। इसके लिए दो प्रभु के दास इसकी गवाही देते हैं। पहली गवाही मैं बताता हूं दाऊद की। आमीन आमीन। भजन संहिता 26 अध्याय, उसका 4 और 5।
देखो क्या कहता है, हालेलुया। ये दाऊद की गवाही है, दाऊद का वचन है, हाँ, राजा दाऊद आमीन, का। आमीन। कहता है मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा। हालेलुया। हालेलुया। जिनकी चालबाजी निकम्मी है, किसी काम की नहीं है, मैं उनके संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। हालेलुया। जो कपटी लोग हैं, मैं उनके साथ कभी नहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं। आमीन। कितना बोलनी साहस के साथ कहता है, मैं कुकर्मियों की संगति से ओ घृणा रखता हूं आमीन। और दुष्टों के संग में नहीं बैठूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। काश के हम सब लोग, ओ हम विश्वासी लोग समझे। आमीन, इस तरह दाऊद के साथ बोलने के साथ, आमीन, साहस के साथ ये सारी चीजें बोल। आमीन, आमीन। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज के बाद आपकी मेंटालिटी बदल जाएगी। यीशु नाम, आपके अंदर एक सच्चा पावर आएगा, यीशु नाम में। एंड दैट पावर इज कॉल्ड द गॉड्स पावर। हालेलुया। वो परमेश्वर का पावर आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आज से आप जिस एकता को ढूंढेंगे वो सही एकता। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। एक और आसाफ, प्रभु का दास आसाफ, 50 भजन संहिता उसका 18 वचन, भजन संहिता 50 उसका 18, वो कहता है जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्री गामियों के साथ तू भागी हुआ। हाँ? तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें करती है। हाउ कैन, बोलता है तुमको मालूम है कोई व्यक्ति चोर है, तुम फिर भी उसके साथ तुम संगति कर रहे हो, उसका साथ दे रहे हो तुम। हाँ? तुम परस्त्री गमियों के, जिनका फैमिली लाइफ, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ विश्वास योग्यता नहीं की, पराई स्त्रियों के साथ उनके, तुमको मालूम है वो पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखते, फिर भी तुम उनके साथ दोस्ती रखते हो जाके। ये दो प्रभु के दास जो हैं, वो रॉन्ग यूनिटी, गलत जुड़ना, गलत एकता के एकदम विरोध में। आमीन। और मैं चाहता हूं कि आप और मैं भी गलत एकता को उठा के फेंक दे। ओ यीशु नाम में, यीशु नाम में। आमीन, और सही एकता, आमीन, जिसमें जीवन, आमीन, और ताकत है। आमीन, आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो नतीजे निकलते हैं ना ये गलत यूनिटी के, हालेलुया, किसी की गलत चीज में उसका साथ देना, हालेलुया। अगर पति पत्नी गलत बात में जुड़े, जैसे हन्ना और सफीरा गलत बात में जुड़े थे, गलत यूनिटी, जैसे राजा आहाब और यजेबेल गलत तरीके से जुड़े थे, जैसे दातान, अबीराम और तीसरा व्यक्ति था जो मूसा के विरोध में गलत पंक्ति, क्या हो गया? बहुत खतरनाक। लिखा है जमीन 2 टुकड़े हो गई और अंदर घर, और ये सारे लोग अंदर जमीन में गर्क हो गए। ओ हालेलुया, आमीन, आमीन। जीवन गर्क हो जाएगा अगर हम गलत एकता के अंदर, अगर हम सावधान नहीं है, हम गलत लोगों के साथ जुड़े हैं, हालेलुया, गलत लोगों के साथ जुड़े हैं, आपकी संगति गलत लोगों के साथ है, आप अपने भविष्य को अंधकार में, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आप सही लोगों के साथ जुड़े, आमीन, आमीन, आप सही संगति में जुड़े, आमीन, आप सही एकता में चल रहे हैं, आमीन, हालेलुया, सामर्थ्य आपके पास, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। इसके लिए सबसे पहली प्रार्थना जो प्रभु की दासी आपके लिए, मेरे लिए करेगी, वो ये है कि अगर हम किसी भी जगह पे गलत तरीके से जुड़े हैं, बहुत डेंजरस है, मैं आपको बता रहा हूं। दासी छोटी प्रार्थना करेगी आप लोगों के लिए, मेरे लिए, वहां से कैंची चला के कट करो, आमीन, आमीन, तब आपके जीवन में उन्नति का मार्ग खुलेगा। आमीन, आमीन। इसके लिए हमें आत्माओं को परखने का वरदान चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप बोलेंगे हम गलत संगति में है कि सही संगति में, हमें कैसे मालूम पड़े? आपको और मुझे पवित्र आत्मा दिया है, और वचन दिया गया है, और हमारे अंदर विवेक है, जो विवेक हमें गवाही देता है सच में। आमीन। हम जब रात को सोते हैं, जब हम प्रभु से, पवित्र आत्मा से पूछेंगे, यीशु राजा से पूछेंगे कि प्रभु मैं इस व्यक्ति से बात कर रही हूँ, मैं इस बहन से बात कर रही हूँ,
सही है कि गलत है। बराबर। अंदर आवाज आ जाएगी। अगर आप बोलेंगे मेरा क्या काम है, उसने क्या किया है, मेरा क्या काम है, वो क्या करती है, मेरा क्या काम है, वो क्या करता है, मैं तो खाली बस उससे बात करती हूँ, मैं तो खाली उससे मिलती हूँ, मैं तो खाली उससे सलाह लेती हूँ, तकलीफ में नहीं, तकलीफ में बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। आज मालूम नहीं पड़ेगा, परंतु थोड़े ही दिनों में, क्योंकि वचन सच्चा है। आमीन। और मैंने इन बातों को पढ़ के देखा कि जब भी वचन की हमने नजरअंदाजी की, सुनी अनसुनी की, देखी अनदेखी की, बहुत हमने भुगता है, परंतु हम आपके आगे यह बातें रखते हैं कि आप न भुगतो, आप न भुगतो। इसके लिए प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरे विवेक को जागृत कीजिए, प्रभु मुझे आत्माओं को परखने का वरदान दीजिए। मैं आत्माओं को परखूं, मैं खाली ये नहीं बोलूं मैं तो खाली बात करती हूँ, मैं तो मिलती हूँ, मेरा तो खाली बस उसमें काम पड़ता है तो मैं इसका ऐसा करती हूँ। नहीं, आप आग में हाथ डाल रहे हैं और आग में हाथ डालने वाला कौन बच सकता है? आग हाथ जला देगी, जला देगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में पिता, सचमुच प्रभु पिता, आपने जो हमारे अंदर अनुभव दिए, ओ यीशु, आपने जो हमारे साथ प्रभु आप बीती की है, उसके लिए करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। शुक्राना मुझे कि प्रभु पिता परमेश्वर, कोई वक्त था हम भी प्रभु अनजाने जैसे चलते थे। ओ पिता प्रभु, न अपने विवेक की सुनते, न पवित्र आत्मा की सुनते, न वचन की सुनते, और प्रभु पिता इसके लिए प्रभु हमने बहुत प्रभु नुकसान पाया। परंतु प्रभु पिता धन्यवाद उन दिनों के लिए जब प्रभु आपने वचन को स्मरण करना सिखाया, आत्माओं को परखने का वरदान मांगने के लिए सत्यवचन प्रभु, और अपने विवेक की आवाज को सुनने के लिए आपने हमारी मदद की। आज उसी तरह से प्रभु हम प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे कलीसिया के भाई बहन, हमारे यूट्यूब के भाई बहन, प्रभु पिता यीशु मसीह के नाम में आज प्रभु आप उनसे बातें यस आमीन पिता, आमीन। आज प्रभु पिता ये बातें उनको प्रभु स्मरण आए प्रभु, क्योंकि आज भी प्रभु पिता कई विश्वासी इनके कारण तकलीफ में है। ओ पिता, उनको मालूम नहीं पड़ा है कि प्रभु पिता उन्होंने गलत प्रभु एकता में आए, गलत लोगों के साथ संगति करते हैं, गलत लोगों के बारे में सोचते भी रहते हैं प्रभु। जरूर प्रभु आज प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए, हमारे कलीसिया के प्रभु और यूट्यूब के भाई बहनों की आत्मिक आंखों को खोलिए, ताकि प्रभु वो आपसे आत्माओं को परखने का वरदान मांगे। यस आमीन। प्रभु आपसे ये बातें मांगे प्रार्थना में कि प्रभु मेरे विवेक को जागृत कीजिए, मैं अपने विवेक की आवाज को सुनूं, मानूं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर प्रभु पिता, जो मैं एक एक फैसला लूं वो आपके वचन के अनुसार, सत्य वचन, ताकि प्रभु पिता मैं कभी भी गलत एकता में न जुड़ूं। प्रभु पिता मैं प्रभु बुराई एकता में न जुड़ूं, परंतु जो प्रभु पिता अच्छी अच्छी बातें, जो अच्छे प्रभु पिता आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु पिता, जो आपके राज्य के लिए दौड़ रहे हैं प्रभु, जो आपके राज्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, हम उनके साथ जुड़ जाए प्रभु, हम प्रभु उनके साथ मेल मिलाप करें प्रभु। और जो प्रभु पिता नहीं समझ रहे हम उनके लिए प्रार्थनाएं करें प्रभु। ओ पिता, जो प्रभु बातों को नहीं मान रहे हम उनके लिए विनतियां करें। जरूर आज प्रभु हम पर कृपा और अनुग्रह कीजिए, ताकि प्रभु पिता यह जो विषय आपने हमारे अंदर दिया है कि हम सही एकता में आ जाए, गलत एकता में कभी भी नहीं। ओ पिता, आपने प्रभु हमारे जीवनों में अद्भुत काम करना शुरू किया। हमारे प्रभु कलीसिया और प्रभु यूट्यूब के भाई बहनों में अद्भुत का प्रभु काम हो रहा है प्रभु। पवित्र आत्मा आप जागृति दे रहे हो, आप प्रभु पिता में जगा रहे हो। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद, सारा महिमा आदर आपको यीशु नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से, आमीन आमीन आमीन। गलत एकता में मृत्यु है, लेकिन सही एकता में जीवन, अनंत जीवन और आशीष। आमीन। ऐसा 133 भजन से आमीन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 133 भजन संहिता, और ये इतना मस्त भजन है प्रभु का, एकदम क्लियर है, हालेलुया, क्लियर है, रोशनी से भरा हुआ है। लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है, मतलब ये एकता जो है उस उत्तम तेल के समान है
तेल मतलब आशीष, आमीन, तेल मतलब पवित्र आत्मा। आमीन, यह उस पवित्र तेल के जैसे समान है जो हारून के सर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर से बहकर उसके वस्त्र की छोर पर पहुंच गया। मतलब ये एक ऐसी आशीष है आमीन। जो बहकर आपसे कनेक्टेड रखने वाले सब लोगों के ऊपर आएगी। आमीन, ये पावर सब लोगों के ऊपर आएगा। आमीन। कब? जब भाई लोग आपस में मिले रहेंगे। आमीन, 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 लास्ट में लिखा है, प्रभु ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। प्रभु ने वहीं पे, कहां पे? जहां पे भाई सही लोग एकता। आपस में, सही एकता में जुड़े हुए हैं। जहां पे भाई बहन आपस में सही मकसद से जुड़े हैं, आमीन, वहां पे प्रभु ने हमेशा की आशीष रखी वहां है। पे ठहराई है। आमीन, Praise the Lord। आमीन। मैं पड़ोसी को बोलो, एकता में बड़ी ताकत है, एकता में बड़ी ताकत है, एकता में जिंदगी है। एकता में जिंदगी है। Praise the Lord। आमीन, एक कंपनी का बॉस एक व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा था और इंटरव्यू में उस व्यक्ति ने बॉस को दिखाया कि मैं पिछली कंपनी में जहां पे काम करता था वहां पे मैंने देखो कौन से काम किए, ये काम भी हमने पूरा किया, ये काम पूरा किया, ये प्रोजेक्ट पूरा किया, ये प्रोजेक्ट। और बॉस ने जब देखा कि वो तो एकदम सही बोल रहा है, इतना टफ जॉब, इतना टफ प्रोजेक्ट उसने पूरा किया है, बॉस खुश हो गया बहुत। उसने कहा तुम्हारी नौकरी पक्की। हालेलुया। हालेलुया। वो नौकरी पे लग गया। 3-4 महीने में, 4-5 महीने में बॉस ने देखा कि जिस तरह से मैंने उसके पेपर्स के अंदर देखा था, हालेलुया। उसमें तो उसने बहुत बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन अभी वो मेरे पास काम कर रहा है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं, इतना नहीं है, पावरफुल, इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है। तो बॉस थोड़ा कंफ्यूज हुआ। बॉस ने सोचा ऐसा कैसा। हालेलुया। लेकिन जब उसने इंक्वायरी की बॉस ने, तब उसको मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति लालची भी नहीं है, अच्छा आदमी है, वो सुस्त भी नहीं है, सही काम करता है। आमीन। लेकिन जो पहली वाली कंपनी में वो था, उस कंपनी में उसकी टीम बहुत अच्छी थी। हाँ, क्या थी? टीम बहुत अच्छी थी। वो जिस टीम में जुड़ा था वो टीम बहुत ही पावरफुल थी। पावरफुल थी। हालेलुया। तो उस टीम के साथ मिलके जो उसने काम किया, तो उसमें एक एक काम में उसको सफलता और सफलता मिली। आमीन। लेकिन अभी उसको वो टीम छोड़ के इधर आया है, तो वो ताकत उसकी नहीं रही। हालेलुया। वो बुद्धि उसकी नहीं। काम नहीं कर रही है। ये बात बिल्कुल सच है। अकेले में वो ताकत नहीं है। बरोबर। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अकेले में वो ताकत नहीं है जो साथ में मिलके काम करने में। हालेलुया। कोई कितना भी बोले कि मेरा वन मैन शो है, वन मैन शो नहीं होता है कभी। नहीं होता है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का ही वन मैन शो नहीं है। बरोबर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, इस दुनिया में भी आके उसको लोगों की जरूरत पड़ी। आमीन। हालेलुया। आमीन। उसको पिता की जरूरत पड़ी। आमीन। उसको पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी। आमीन। उसने पिता से मिलके, पवित्र आत्मा से मिलके और चेलों के साथ मिलके अपने पिता के मकसद को उसने पूरा किया। आमीन। तो अगर यीशु मसीह जो प्रभु है, जो सारी सृष्टि का कर्ता है, अगर वो भी धरती पर आने के बाद उसको एक सही कंपनी की, एक सही टीम की जरूरत थी, तो आप और हम कौन है? हालेलुया। 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 एक रोड पे गाने वाला व्यक्ति और एक स्टेज पे म्यूजिक के साथ, कंपनी के साथ गाने वाले में जमीन आसमान का फर्क। बरोबर। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। और रोड वाला भी अच्छा गाता होगा, मैं नहीं बोलता हूं कि अच्छा नहीं गाता है, हालेलुया। लेकिन जब यही रोड वाले को टीम के साथ आप स्टेज पे बिठाओ और उसके साथ
बजाने वाले भी हों, आमीन आमीन, और उसके साथ वो म्यूजिक सिस्टम भी हो, और म्यूजिक सिस्टम को बराबर संभालने वाला भी हो, साउंड सिस्टम को, फिर आप देखो उसके गाने में बहुत ताकत, हालेलुया, आमीन, सिस्टम आ जाता है। गायक वही है, आमीन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, गायक वही है। वही है, लेकिन देखो कैसा फर्क पड़ जाता है। आमीन आमीन, कई जो गिफ्ट आइटम्स हैं वो शोरूम के अंदर आप जब रखते हो तो शोरूम में वो बहुत मस्त लगते हैं, दूसरी गिफ्ट के साथ पड़े रहते हैं। जब हाँ आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे मैं ये घर लेके जाऊंगा, बहुत मस्त लगता है, और जैसे ही आप उसको लेके अपने घर में जाके रखते हैं ठीक ठीक तो आप बोलते हैं ठीक है, उतना ठीक उधर है। बहुत अच्छा लग रहा था। हालेलुया, उधर क्यों लग रहा था अच्छा? सबके साथ था। क्योंकि आमीन दूसरी जो तोहफे की चीजें थी उनके साथ वो भरा। आमीन हालेलुया। आमीन, कई बार हम बुटीक में जाते हैं तो वहां पे गुड़िया खड़ी रहती है, 3-4 गुड़िया, देखा है कविता? यस, उन गुड़ियाओं को अलग अलग ड्रेस पहना के खड़ा करते हो, और कई ड्रेसेस जो है ना वो उन गुड़ियाओं को बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि 5-5 गुड़िया खड़ी है, 6-6 गुड़िया खड़ी है, हालेलुया हालेलुया, और वही ड्रेस आप उतार के आप घर में आके पहनते हो तो फिर आपको लगता है ठीक ठीक है, अरे यार ये इतना खास नहीं, ये इतना नहीं है, हालेलुया। ठीक ठीक है। एक सुपरस्टार भी सुपरस्टार नहीं बनेगा अगर उसके जो सपोर्टिंग एक्टर है फिल्म में वो अगर उसका सही साथ नहीं देंगे। हालेलुया, इसके लिए बड़े बड़े स्टार्स की कई फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। हालेलुया, क्यों? क्योंकि उनके जो सपोर्टिव एक्टर्स हैं या उनके जो डायरेक्टर हैं या उसके जो दूसरी उसको मदद करने वाले वो सही ना होने की वजह से वो सुपरस्टार जो है वो बेचारा फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक सुपरस्टार को सुपरस्टार बनने के लिए भी एक अच्छी टीम की जरूरत है। आमीन आमीन, हालेलुया, आमीन, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बोलो एकता में जो ताकत है वो अकेले काम करने में नहीं है। एकता में जो ताकत है वो अकेले काम करने में नहीं इंग्लिश है। में कहते हैं डेस्टिनी फ्लॉक्स टुगेदर। आमीन, डेस्टिनी मतलब मंजिल, मतलब मकसद। डेस्टिनी फ्लॉक्स टुगेदर मतलब साथ में चलने से मंजिल मिलती है। आमीन आमीन, साथ में, यूनिटी में, एकता में चलने से मंजिल मंजिल। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट हो, पावरफुल हो, साथ की जरूरत है और अच्छे साथ की जरूरत है। हालेलुया, इसके लिए आपको अपनी जिंदगी में मकसद आपका मालूम होना बहुत। आमीन आमीन, अगर आपको ही मकसद नहीं मालूम तो आप कौन से लोगों के साथ जुड़ेंगे? बस जो मन में आया, मन में आया। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आपको आपके जीवन का मकसद जानना बहुत जरूरी है। आमीन। मुझे मेरे जीवन का मकसद मालूम है क्योंकि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना है, हालेलुया। और मेरे मकसद के बारे में मुझसे ज्यादा हमारे परमेश्वर को मालूम है। आमीन हालेलुया। आमीन, मुझे मालूम है प्रभु ने मुझे अपने राज्य के लिए चुना है। आमीन, प्रभु ने मुझे इसके लिए नहीं बनाया कि मैं बैठ के सबसे बड़ा धंधा करूं बैठ के, या सबसे ज्यादा पैसे कमाऊं, या तो सबसे बड़े काम करूं मैं बैठ के। प्रभु ने मुझे बनाया है उसकी महिमा के ताकि मैं लिए परमेश्वर की महिमा करूं, जरूर जरूर, ताकि मैं जरूर, उसकी सुंदरता को, जरूर उसके जो स्वभाव है परमेश्वर का, उसको जाहिर करें, जो उसके फल हैं, प्रेम, कृपा, आनंद, मेल मिलाप, शांति, संयम, नम्रता, दीनता और विश्वास के फल दिखाऊं। यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, मैं लोगों के आगे जो प्रभु को नहीं जानते, जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा, जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना, उनको मैं ईश्वर का रूप दिखाऊं। सत्य वचन, आमीन, उनको मैं दिखाऊं कि ईश्वर कैसे बात करता है, आमीन आमीन, ईश्वर का व्यवहार कैसे होना चाहिए। आमीन, ये मकसद है मेरे जीवन यस, का। हालेलुया, प्रभु ने इसके लिए मुझे चुना है, प्रभु ने इसके लिए मुझे आवाज दिया है। इसके लिए जब मुझे अपना मकसद मालूम है तो उस मकसद के अनुसार मैं उस मकसद के अनुसार उन लोगों के साथ जुड़ूंगा आमीन, कि जिसके द्वारा परमेश्वर का मकसद मेरे जीवन के द्वारा पूरा हो। यीशु है, आमीन, आमीन, हम परमेश्वर के
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। हमारा मकसद जिनका भी एक है, जब हम एक होके काम करेंगे तो वो काम पूरा होगा। आमीन हालेलुया। आमीन। मुझे अगर किसी पहाड़ पर चढ़ना है तो मैं सोलो फ्लाइट अकेले मैं चढ़ूंगा तो मालूम नहीं कभी पहुंचूंगा। लेकिन अगर मुझे किसी पहाड़ पे चढ़ना है और हम टीम मिलकर, आमीन आमीन आमीन, 5 लोग मिलकर, 10 लोग मिलकर, आमीन। 20 लोग मिलकर बोलेंगे चलो हम इस पहाड़ को, पहाड़ की चोटी पर पहुंचेंगे, आमीन, तो क्या होगा? जल्दी से। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से जुड़ के, हालेलुया, आमीन, एक दूसरे से जुड़ के जब हम चलेंगे ओ हालेलुया, तो वो सिद्धांत काम करता है। आमीन। कौन सा सिद्धांत? डेस्टिनी फ्लॉक्स टुगेदर। आमीन। मंजिल साथ में मिलकर चलने से। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। टीम की कोशिशें, झुंड से जुड़ना, कपल बनाना, जोड़ियां बनाना, आमीन, हालेलुया, जोड़ी बना के चलना, इसमें विजय, ये बाइबल का, ये परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। प्रभु ने कहा एक से भले दो। क्यों? ताकि एक जब गिर जाए तो गिर जाए, दूसरा उसको उठाए, एक ठंडा पड़े तो उसको दूसरा गर्म करे। आमीन। एक एंटार्क्टिका में एक पक्षी है जिसका नाम मुझे पी पे नाम है कुछ। पेंगुइन। हाँ, पेंगुइन। पेंगुल। हाँ, पेंगुल। पेंगुइन। 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 पेंगुइन वो पक्षी है हालेलुया। जो बेचारा उड़ नहीं सकता है क्योंकि उसके पंख ऐसे हैं, वो ऐसा चलता है, ऐसा ना बराबर। आमीन आमीन। वहां पे -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, -60। तो जब वो समय आता है ना, जब -60 डिग्री, तब दूसरे सारे पक्षी उधर से भाग जाते हैं, लेकिन ये पक्षी बेचारा नहीं चल पाता, ये उड़ नहीं सकता है। उड़ नहीं सकता है। ये ऐसा ऐसा करके चलता है, जंप क्या बोलते हैं, जैसे मेंढक चलता है, छलांग, ऐसा ऐसा करके छलांग। ये 20-20 मिनट पानी के अंदर रह सकता है। ये जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है। तो ऐसी ठंड के मौसम में तो ये मर जाएगा, -60 में, -60 डिग्री में। तो ये लोग क्या करते हैं मालूम है? क्या नाम बताया पक्षी का? सनी? पेंगुइन। 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 अब ये पेंगुइन जो है ना, फिर ये लोग क्या करते हैं? 100 200 400 पक्षी ऐसे करके चलते हैं मिलके। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। जुड़ के आमीन। 500, 1000, 700, 800, 2000, 5000, 4000 मिल के किधर भी जाएंगे, मिल के वापस आएंगे, मिल के जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो आपस में मिलते हैं ना, तो एक दूसरे की गर्मी, हालेलुया, वो गर्मी पैदा होती है। हालेलुया। एक कमरे में आप कमरा बंद करके 10 लोग अंदर बैठो, फिर देखो कैसा गर्मी होता है। बरोबर। हालेलुया। गर्मी, एसी की जरूरत हो जाएगी। हालेलुया। गर्मी जब दो बदन आपस में मिलते हैं ना, तो गर्मी पैदा होती है। वो गर्मी उनको जिंदा रखती है। आमीन। जब 2-2 हजार पक्षी, 500 पक्षी, 1-1000 पक्षी मिलके एक दूसरे टच होके चलते हैं, टच होके। मेरे पास वीडियो होता तो मैं आपको उसका दिखाता। ठंड में भी वो जिंदा है। आमीन। जरूर, प्रभु ने चाहा तो नेक्स्ट मीटिंग में मैं उसका वीडियो आपको दिखाऊंगा। लेकिन मेरे बोलने का मकसद ये है कि ये जो साथ में झुंड मिला के चलते हैं ना, तो उसकी वजह से गर्मी पैदा होती है, और उस गर्मी की वजह से वो ठंड का मुकाबला करते हैं। यस, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन आमीन। और इसके लिए वो -60 डिग्री टेम्परेचर में भी ये पक्षी जिंदा रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे कई लोगों की जिंदगियां क्यों बर्बाद हो गई है मालूम है? क्योंकि वो साथ में नहीं चल सकते। अरे अपने घर में अपनी खाली पत्नी के साथ नहीं चल सकते, साथ में अपने बच्चों के साथ एक मन होके नहीं चल सकते। हालेलुया। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उनको मालूम नहीं है कि मिलके काम करने से, मिलके जीने से विक्ट्री आती है, ताकत आती है, हीट होती है, स्पीड मिलती है। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये सिद्धांत अगर आज आप समझेंगे भाइयों बहनों, तो आपके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत ताकत देने वाला जरूर यीशु है। ये हालेलुया। चीज आपको और मुझे समझनी पड़ेगी। बहुत जरूरी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मेक द ड्रीम वर्क। हालेलुया। इट इज लेस मी मोर वी। हालेलुया। हालेलुया। टीम वर्क जो है वो आपके ड्रीम वर्क को पूरा करेगा, आमीन। क्योंकि टीम वर्क में मैं कम होता हूं, हम ज्यादा होते हैं। आमीन। सिर्फ मैं नहीं, हम, बोलो मैं नहीं, खाली खाली मैं नहीं, हम। मिलके। आमीन आमीन। पतरस ने प्रभु से कहा, आपको कोई दूसरा छोड़ के जाए तो छोड़ के जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। तब प्रभु ने उसको बोला, तू आज ही, हालेलुया, आज ही 3 बार तू मुझे नकारेगा, हालेलुया। क्योंकि मैं में ताकत नहीं है, हम में ताकत। आमीन, हालेलुया। आमीन। बोलो मैं में ताकत नहीं है, मैं में ताकत नहीं है, हम में ताकत। है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं एक शब्द पढ़ रहा हूं, टीम। टीम का मतलब है TEAM। ओके, हालेलुया। तो T फॉर टुगेदर, E फॉर एवरीवन, A फॉर अचीव एंड M फॉर मोर। आमीन। दैट मीन्स टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। आमीन। टुगेदर, मिलके, एवरीवन अचीव मोर। मोर। जब आप मिलके काम करते हैं तो हर एक व्यक्ति को सफलता मिलती है। सत्य वचन। आमीन आमीन। दैट इज द फुल वर्जन ऑफ टीम, आमीन। TEAM। हालेलुया। आमीन। क्या आपने टीम बनाई है? सही टीम। हालेलुया। हालेलुया। सही एकता। कि हालेलुया। आप टीम को छोड़ दिया है आपने टीम को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको फास्ट जाना है ना, तो आप अकेले जाओ, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है ना, तो आपको टीम के साथ जाना। आमीन आमीन। और मुझे और कविता को बहुत दूर तक जाना है। यस आमीन। प्रभु का बहुत दूर तक जाना है, दुनिया के छोर तक परमेश्वर का सुसमाचार। आमीन आमीन। वो अकेले का काम नहीं है, हालेलुया। खाली मैं और कविता नहीं, हम मिलके नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हम मिलके पूरी टीम के साथ काम करते, आमीन आमीन। परिवार को मिलके, आमीन। प्रभु का दर्शन मिलके, आमीन। YouTube मिलके। आमीन। जब हम एक साथ मिलके परमेश्वर के काम को करेंगे ना, हालेलुया। तब हम लोगों को आग में से बचा सकेंगे। आमीन। तब हम जाति जाति के लोगों को बता सकेंगे कि जो एक ही परमेश्वर इस दुनिया का है, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया। आमीन। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह लोगों के भीड़ में कम, चेलों के साथ ज्यादा समय बिताते थे। क्यों? क्योंकि उसको चेलों को तैयार करना। आमीन। उसको मालूम था ये टीम के बगैर मैं काम नहीं कर सकूंगा। बरोबर। हालेलुया। हालेलुया। वो भीड़ में से निकलकर भाग जाते थे, हालेलुया। लेकिन कभी चेलों में से निकल के भागते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि मैं जब इस दुनिया में नहीं रहूंगा, तो ये लोग जो है, आमीन। इन लोगों को मेरे काम को आगे बढ़ा। ओ हालेलुया। मुझे टीम का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आमीन आमीन। धन्यवाद। मुझे टीम का होना बहुत जरूरी है। आमीन। आपके बिजनेस में सफलता चाहिए, टीम चाहिए। आपको घर में सफलता चाहिए, टीम चाहिए। टीम। आमीन आमीन। हालेलुया। फैमिली एकजुट चाहिए। फैमिली इज अ टीम। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं और कविता, यस आमीन। मेरा सन्नी और डिंकी, आमीन। मेरी शब्बी और निखिल, आमीन। और ये मेरे छोटू, आमीन। ये टीम है हमारी। आमीन। हम टीम मिलके काम करते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। आज अगर इस मुकाम तक, इस पोजीशन तक पहुंचे हैं, हालेलुया। तो मैं आपको बताऊं, ये मेरे अकेले का दम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह बोलते थे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो आज यीशु मसीह का नाम मुझ तक शायद नहीं पहुंचता था। बरोबर। हालेलुया।
हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पीछे मेहनत की। आमीन। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था मुझे टीम बनाना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। आमीन। आखिरी चीज, एक चीज बोलूंगा जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और वो है अगर आप इमोशनल है ना, जज्बाती है ना, तो आप टीम में नहीं रुक पाएंगे। नहीं रुक पाएंगे। हालेलुया। आप अगर टीम बनाना चाहते हो, आप अगर टीम वर्क करना चाहते हो, अगर आप सफलता पाना चाहते हो, अगर आप जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हो, तो आपको इमोशनल नहीं, जज्बाती नहीं, आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। आपको समझदार व्यक्ति बनना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप इमोशनल है ना, लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। लोग बोलेंगे इसका तो दिमाग खराब है, इसको तो खाली अपनी पड़ी है, बस मैं। अगर आप खाली मैं करने वाले, लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु मुझे जज्बाती स्वभाव से निकाल कर सही जुड़ना सिखाइए, मुझे एक बुद्धिमान आपकी बुद्धि से मुझे भर दीजिए। आमीन। फिर देखो आप हालेलुया, आपकी जिंदगी में कैसे नए द्वार खुलने चालू होंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। अपने हृदय को ऐसा मत करो, हालेलुया, छोटा करके काम मत करो, अपने हृदय को प्रभु के लिए बड़ा करे। आमीन। हालेलुया। आमीन। जैसे प्रभु है, दिल कितना बड़ा है, सब जातियों को स्वीकार करता है। आमीन। ये नहीं मेरा खाली ये जाति है, मेरा तो ये धर्म है, मेरा तो ये जाति है, खाली ऐसा नहीं करता है प्रभु। ये मनुष्य पागल लोग हैं, वो लोग करते हैं। सारी जाति, सारे प्रभु कहते हैं सारी जातियां मेरी हैं, सारे धर्म मेरे हैं, सब लोग मेरे हैं। मैंने मनुष्यों को बनाया है, सबको। हालेलुया। मैंने सबके लिए, सब धर्मों के लिए अपनी जान दी है। मैंने सब धर्म के लोगों के लिए, मैंने सब जाति के लोगों के लिए अपना खून बहाया है। यीशु मसीह खुली तरह से सारी जातियों को अपने। धन्यवाद, 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 करोड़ों शुक्राना। मैं चाहता हूं प्रभु की दासी आमीन। आमीन। आज प्रार्थना करें। ओ हालेलुया। और ये प्रार्थना ऐसी हो कि आज हमारी बुद्धि खुले। आमीन। आमीन। और न सिर्फ बुद्धि खुले, मैं विश्वास करता हूं कि जब हम संडे को भी मिलेंगे, हम इस एकता के बारे में, जरूर जरूर एकता के बारे में, क्योंकि बहुत जरूरी है। नहीं तो आप लूले लंगड़े हैं फिर। हालेलुया। अगर ये शरीर एकता में नहीं है तो ये शरीर लूला लंगड़ा है, अपाहिज। मुझे अपाहिज शरीर नहीं चाहिए, मुझे अपाहिज मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे अपाहिज काम नहीं करना है, मुझे पावर के साथ काम करना है। प्रभु की दासी आपके लिए प्रार्थना करेगी ताकि आज आपकी और मेरी जो सोच है वो बदले। आमीन। धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हम सचमुच आपके पवित्र नाम के आभारी है प्रभु। ये प्रभु आपने हमारे जीवनों में वचन दिए, क्योंकि इन वचनों की हमें सख्त जरूरत है प्रभु। हमारे घर में सही एकता की जरूरत है, हमारी कलीसिया में सही एकता की जरूरत है प्रभु, हमारे बिजनेस में सही एकता की जरूरत है, सही टीम की जरूरत है। जो प्रभु पिता भाई बहन प्रभु अकेले में जी रहे प्रभु, अकेले में सब कुछ करने के लिए तैयार हुए प्रभु, जरूर उनके मन को आप प्रभु चेंज कीजिए प्रभु, आप चेंज कीजिए प्रभु। इस गंदी दुष्ट आत्मा से आप उनको छुटकारा दे जो प्रभु उनको अकेला 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 रहना सिखाती प्रभु। ओ पिता, नहीं मेरे राजा प्रभु, आप जैसे प्रभु चेलों के साथ प्रभु पिता, अपने परिवार के साथ प्रभु, ओ पिता आप साथ थे, तभी तो प्रभु पिता वो आपको जान पाए, तभी तो आपकी रोशनी उन पर आई प्रभु पिता परमेश्वर, तभी तो प्रभु आपका प्रभु सुबह उनके अंदर आया प्रभु, तभी तो प्रभु आपका वचन उनके अंदर पूरा हुआ, तभी तो वो आपके चमत्कारों को ग्रहण करने पाए। जरूर आज प्रभु पिता परमेश्वर हम सबों पर प्रभु पवित्र आत्मा की बुद्धि है, हम सही एकता में, सच में, सही लोगों के सच में प्रभु पिता हम जुड़े प्रभु, सच में आमीन प्रभु पिता। पहले प्रभु अपने परिवार को एक करे प्रभु, जहाँ पे प्रभु में मुड़ना है मुड़ जाए, जहाँ पे हमें झुकना है झुक जाए, जहाँ पे प्रभु हमें नखरे नाटक प्रभु पिता कैंसिल करने हम कैंसिल कर दे, हम अपनी अभिलाषाओं को मार दे,
हम प्रभु पुरानी बातों को मार के प्रभु आगे बढ़े, प्रभु पुरानी सोच को मार कर आगे बढ़े यीशु के नाम से। और प्रभु पिता पहले प्रभु परिवार की टीम प्रभु, ओ पिता, फिर कलीसिया की अच्छी टीम प्रभु, फिर प्रभु पिता जहाँ पे हम नौकरी हम बिजनेस करते हैं अच्छी टीम प्रभु बनने के लिए सहायता मदद कीजिए। सारी बातों को हम आपके खून में छिपाते, कैसे होगा प्रभु, आप करेंगे प्रभु, जो हमें कराना है आप कराइए प्रभु, हमें ताकत बुद्धि दीजिए ताकि प्रभु पिता हम वो काम करें जिसमें सही एकता आए और हम आपके नाम को जलाल देने पाए। प्रभु आपने किया इसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपका काम चालू है, धन्यवाद। यीशु मसीह के खून के अंदर छुपाते, यीशु नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से, आमीन 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 आमीन। मैं प्रभु पिता को धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपके विवेक ने आपको बताया होगा कि आप कैसे जुड़े हैं। आमीन। आप सही तरीके से लोगों से जुड़े हैं कि गलत एकता में जुड़े हैं। हालेलुया। अगर आप गलत एकता में जुड़े हुए हैं, अपने आप को छुड़ाओ उधर से और क्या करो, सही एकता में आओ। आमीन। अपने परिवार में भी सही एकता। आमीन। हालेलुया। ताकि आपका परिवार आशीषित हो, आमीन। ताकि आपका बिजनेस आशीषित हो, आमीन। ताकि आपका आत्मिक जीवन आशीषित हो। कई बातें बोलनी है मुझे, लेकिन आज इतना समय नहीं है हमारे पास। हम रविवार को फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और मैं चाहता हूं कि ये यूनिटी का जो तेल है, ये एकता का तेल आपके ऊपर आए और आपके घर में, आपकी कलीसियाओं में, पास्टर के साथ आपकी एकता हो, यीशु मसीह के नाम। आमीन। आमीन। कल सिंधी सत्संग है। आमीन। हालेलुया। छा खाईंदासीं? दाल चांवर, पुलाव पटाटा। सुभाणे असां पुलाव पटाटा खाईंदासीं। आमीन। शाम जो 7 खां 8 छंछर पुलाव पटाटा मिली करे प्रभु जा गुण गाईंदासीं। आमीन। आमीन। लेकिन परसों संडे को हम 7 बजे हिंदी सत्संग के लिए आमीन फिर से मिलेंगे। आमीन। तब तक प्रभु आपको हमेशा संभाले रहे और आपकी खोई हुई आशीषें प्रभु आपको वापस। आमीन आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ सहभागिता बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। और प्रभु के लोग मिलके बोलेंगे आमीन। बोल के मस्त ताली बजाएंगे। कम ऑन, मिलके कम ऑन। हालेलुया। बोलेंगे जय मसीह, जय जय मसीह, और बोलेंगे जय जय मसीह, जय जय मसीह।